हाँ साला बुड्ढा। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बड़े मियाँ कोई हादसा हो गया है क्या? अरे काजी साहब बहुत बड़ा हादसा हो गया है। गया गया काजी साहब हमारा लड़का तो गया। क्या हुआ? आपका लड़का का इंतकाल हो गया क्या? नहीं काजी साहब मर गया होता तो अच्छा होता। काजी साहब अपना दीन धर्म छोड़कर दूसरे का दिन पकड़ लिया है। करिए काजी साहब अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देगा। बड़े मियाँ मेरे कुछ सवाल है, आप जवाब दें। पूछिए काजी साहब। ये बताइए कि क्या आपका लड़का कुरान पढ़ता है? नहीं काजी साहब कुरान का एक हर्फ भी नहीं जानता है। तालीम हासिल करने के लिए मकतब तो गया होगा कभी? नहीं काजी साहब मकतब तो कभी नहीं गया। काजी साहब उसको छोटी उम्र में मकतब में नाम लिखवा दिए थे, लेकिन वो उस मकतब में पढ़ने नहीं जाता था। कभी जोर जबरदस्ती करते थे। वो घर से किताब लेके निकलता था, किताब को कहीं रख करके घूमने और खेलने को निकल जाता था। इसी वजह से GGMP घिसघाट मैट्रिक पास कॉलेज में नाम लिखवा दी थे। काजी साहब मुझे मालूम नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा। अरे रोजा नमाज तो करता होगा वो? काजी साहब नमाज तो एक टाइम तो नहीं पढ़ता है, सिर्फ 8 और 360 की नमाज पढ़ता है। 8 से मुराद जुमा की नमाज, 7 से मुराद जब कोई अपने रिश्तेदार में तकाला जाते नमाजें जाना था, और 360 के मुराद ईद बकरीद की नमाज, बस और कुछ नहीं। बड़े मियाँ सारा खेल तो तुमने बिगाड़ा है, अब रो रहे हो ना अब तुम यहाँ आके रो रहे हो और कह रहे हो कि अल्लाह से डर लगता है। जब तुम्हारे बच्चे दीनी तालीम हासिल नहीं करेंगे तो शैतान तो अपना काम करेगा ही। अपने लड़के को लेके आओ मेरे पास, ठीक है? जी काजी। लड़का तो डॉक्टर है। अस्सलामुअलैकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हो गया? काजी साहब गजब हो गया, अब क्या करें काजी साहब। क्या हुआ डॉक्टर साहब? काजी साहब हमारी बेटी चली गई, हमारी बेटी चली गई। कहाँ चली गई? काजी साहब बताने में तो शर्म लग रही है, वो तो एक लड़के के साथ भाग गई। डॉक्टर साहब शर्म की बात तो है ही, बेहयाम हो गई है। खैर अब क्या करेंगे? दोनों की शादी करवा दी जाए। अरे काजी साहब अगर वो निकाह करने के लायक होती तो निकाह करवा देते, लेकिन काजी साहब वो तो गैर के साथ गई है, इज्जत भी गया है और दीन धर्म भी गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर साहब मेरे कुछ सवाल है, आप जवाब दें। ये बताएं कि क्या आपके लड़की के पास मोबाइल था? जी काजी साहब उसके पास तो iPhone 17 Pro Max था। ओ क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि पढ़ने के लिए मकतब गई थी कि नहीं? जी काजी साहब मकतब में पढ़ती थी, उसको मकतब से निकाल कर कॉलेज में नाम लिखवा दिए थे। अच्छा पढ़ता तो रही होगी ना वो, और उसके ऊपर नजर आप और आपकी अहलिया रखते होंगी। कहाँ जाती है और क्या करती है? जी काजी साहब पर्दा करती थी और बाहया थी, लेकिन पर्दे पर्दे में अपने सहेली के घर आना जाना करती थी, और बाद में मालूम हुआ कि उसकी जिगरी सहेली गैर मुस्लिम थी। लेकिन काजी साहब हमारी बेटी ऐसी नहीं थी, कुछ कीजिए काजी साहब। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप दीनदार भी लगते हैं। हमारे की तालीम है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो और उन पर नजर रखो, लेकिन आपने बाप होने का हक ही अदा नहीं किया। अरे काजी साहब मैंने हक अदा करना चाहा पर हो नहीं पाया। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुखिया जी क्या हुआ? काजी साहब गई हमारे बीबी चली गई। अरे क्या रट लगाए हुए हो गई चली गई? कौन कहाँ चली गई? काजी साहब क्या बताए, 2-3 दिन से हमारे बीबी गायब है, और आज पता लगा है कि गांव के भगलवा हमारे बीबी को भगा ले गया है, और आज कह रही है अब हमारे पास नहीं आएगी, और माथा में टीका लगाकर घूम रही है। अरे अल्लाह खैर करे। क्या क्या सुन रहा हूँ? किसी का लड़का, किसी की बेटी, किसी की बीवी दाढ़ी इस्लाम से खारिज हो गए, ये क्या हो गया? खैर मुखिया जी आपसे कुछ सवाल है, जवाब दे। ये बताइए कि आपके बेटे क्या करते हैं और कितने हैं, और आप क्या करते हैं? काजी साहब हमारे 2 बेटे हैं और दोनों बेवड़े हैं और शराबी है। काजी साहब क्या बताए, घर का खर्चा संभल नहीं पाता। काजी साहब घर में बहुत भूख मरी है। है बेचारा, बहुत आगे
सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे आना हुआ? इधर से गुजर रहा था, सोचा काजी साहब से मुलाकात कर लूं। ये लोग क्यों रो रहे हैं? अरे क्या बताऊं यार, सारा मामला ही उल्टा है। एक का लड़का दार इस्लाम से खारिज हो गया और एक की बेटी भाग गई, वो भी गैर के साथ। अफसोस, और एक के बीवी भगलवा के साथ भाग गई है। आप ही कुछ बताइए मुफ्ती साहब। मेरे भाइयों, इस वक्त पूरे मुल्क में खैर व शर की कशमकश चल रही है। मगरिबी तहजीब व तमद्दुन की फरोग से नौजवान दीन इस्लाम से बेजारी से इजहार कर रहे हैं। जैसे जैसे ज़राइब लाख बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही फितने बढ़ते जा रहे हैं। बातिल तंजीमें रात दिन मुसलमानों को मुर्तद बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा काजी साहब, जो ये स्मार्ट मोबाइल है, ये हमारे माशरे के लिए बिल्कुल जहर बन चुका है। मखलूक निज़ाम तालीम, मखलूक मुलाजमत, फंडिंग, आज़ादी, मिसमा जो ये असबाब हैं जिनकी वजह से नाजायज़ ताल्लुकात, नाजायज़ दोस्ती हैं और लड़कियां घरों से भागकर दूसरों से शादियां करती हैं, काजी साहब, अब तक के एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमान मुर्तद हो चुके हैं। नंबर 1, दीनी तालीम से दूरी। नंबर 2, मखलूक तालीम, यानी औरतों को मर्दों के साथ बेहिजाबी, बेपर्दगी। नंबर 3, बेशर्त की शादी, जिनकी वजह से गरीब बच्चियों का रिश्ता का बड़ा मसला बन जाता है और गुनाहों में मुलव्विस हो जाती हैं। और अपनी वालिदैन की जिम्मेदारी ना निभाना, बेटियों का मार्केट में घूमना फिरना, उम्र हो जाने के बाद शादियां ना करना, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। यहाँ पे हमारी माँ बहनें मौजूद हैं, मैं इनसे भी मुखातिब होकर कहता हूँ, अगर आप रास्ते से भटक जाती हैं तो दीन तो गया ही गया। और आए दिन सुनने में आता है कि जान से भी हाथ धो बैठी, न घर की हुई न घाट की, दुनिया भी गई और आखिरत भी। अच्छा है काजी साहब, चलता हूँ। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, आप आए और नसीहत की, दिल को सुकून मिला। बड़े मियाँ और मुखिया जी और डॉक्टर साहब, हिम्मत मत हारिए, हौसले से काम लीजिए। कल हमारे दारुल औलाद के दफ्तर में आइए और मसले का हल निकाला जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जितनी बातें थी